हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मैथ्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर 1। सो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज 1.2 एलिगेशन एंड मिक्सचर में आपके दो फॉर्मूला गिवन है, जिसमें से हम फर्स्ट फॉर्मूला और उसके बेस्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इसका जो सेकेंड फॉर्मूला है वो प्लस उस पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकंड फॉर्मूला है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? रिपीटेड डाइल्यूशन। ठीक है, रिपीटेड डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पहले तो देखते हैं डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डाइल्यूशन मींस किसी चीज को पतला करना। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास दूध है, आपके पास 10 लीटर दूध है, तो आप बार बार उसमें से 1 लीटर दूध निकाल रहे हो और 1 लीटर पानी डाल रहे हो। ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, और अगर आप ये प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हो तो ये बन जाता है आपका रिपीटेड डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से है? जैसे मान लो एक आपकी वेसल में x यूनिट ऑफ लिक्विड था, जैसे मैंने लिया था कि 10 लीटर दूध था हमारा, तो x हमारा 10 हो गया। ठीक है, फ्रॉम विच y यूनिट आर टेकन आउट। ठीक है, तो जैसे मैं कह रही हूँ हम 1-1 लीटर दूध निकाल रहे हैं, तो y हो जाएगा इस केस में आपका 1। ठीक है, और उसको हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, और अगर आपने ये अपना n नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीट करा है, मान लो आपने 3 बार रिपीट करा है, तो जो प्योर लिक्विड उसमें बचा होगा, यानी जो प्योर मिल्क जो उसमें बचा होगा, वो किस फॉर्मूले से आप निकालोगे? ये आपका फॉर्मूला है x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आपका जो प्योर लिक्विड उसमें जो बचेगा उसकी क्वांटिटी को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है वैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, तो 40 लीटर मिल्क है उसमें, तो यानी 40 हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका x हो गया, x इज 40 लीटर। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क हैज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो एक डाइल्यूशन में कितना वो ले रहे हैं? 4 लीटर ऑफ मिल्क ले रहे हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, मतलब पहले एक बार करा उन्होंने, 4 लीटर मिल्क निकाला और पानी से इसको रिप्लेस कर दिया, फिर उसके बाद उसको दोबारा 2 बार और करा है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ उनके डाइल्यूशन हो गए वो कितने हो गए? 3 हो गए। एक बार पहले करा और फिर 2 बार दोबारा करा। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ दे रखा है, बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है, मिल्क लेफ्ट। तो फॉर्मूला क्या था? एक्स इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो x हो गया 40, 1 माइनस ये 4, ये 40 और ये आपका 3। ठीक है, ये 10 टाइम्स चला जाएगा, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 9 बाय 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 40 इंटू 9 का क्यूब, यानी इसको मैं 81 इंटू 9 कर लूंगी, और ये हो जाएगा 100 इंटू 10। तो ये 10 से तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये बचेगा 4 इंटू, ये आप मल्टीप्लाई कराओगे, 9 1 से 9, 9 8 से 72, 100 वापस ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे, 4 9 से 36, 4 2 से 8, 9 10 11 एंड 28 और 1 29, तो 2916 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना बचेगा? 29.16 लीटर। ठीक है, तो इनिशियली 40 लीटर मिल्क था, और जब आपने उसको डाइल्यूट करा तो अब मिल्क की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी रह गई है? 29.16 लीटर। ठीक है, सिंपल है, सबको समझ में आया होगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन को पढ़ के देखना है कि आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है, और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ कंटेनर कंटेनिंग 50 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, 50 लीटर मिल्क है, यानी x आपको यहाँ पे कितना गिवन है? x इज 50 लीटर्स। ठीक, उसमें से क्या कर रहे हैं? 8 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो अब एक बार में वो क्या कर रहे हैं? 8 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं और उसको पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। ठीक है, यानी एक बार पहले करा फिर उसको 2 बार और करा, तो जो टोटल नंबर ऑफ आपके हो जाएंगे ट्रायल्स वो 3 हो गए। ठीक है, तो n यहाँ पे 3 है। तो अगेन सेम चीज पूछ रहे हैं, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा? मिल्क लेफ्ट इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स टू द पावर n। ठीक है, सेम फॉर्मूला याद रखना है, x हो गया आपका 50, 1 माइनस वाई इज 80, x इज 50, और ये आ जाएगा आपकी पावर 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया आपका, अगर आप इसको 2 से करते हो, 2 4 जा 8, और ये हो गया आपका 25। ठीक है, तो जब आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 4, दैट मीन्स 21 डिवाइड बाय 25 और इसका क्यूब। ठीक, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 21 इंटू 21 इंटू 21, और डिनोमिनेटर में 25 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है,
ये आपका 2 टाइम्स चला जाएगा। अब देखो आपको कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं पेपर में, अब ये कैलकुलेशन सारी आपको खुद ही करनी है, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। अब 25 इंटू 25 वैसे 625 होता है, ठीक है। अब आप ऊपर पहले मल्टीप्लाई कराओगे, फिर पूरे को आप 625 से डिवाइड कराओगे, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीप्लीकेशन फिर भी इजी रहता है एज कंपेयर टू डिविजन, ठीक है, ये मेरा मानना है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक देती हूँ कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 25 या डिनोमिनेटर में अगर 5 का कोई भी ऐसा मल्टीपल आता है तो हम इसको 10 या 100 बनाने की कोशिश करते हैं, 10 का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल, ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो। तो अगर आप 25 की 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। सेम इस वाले 25 के लिए भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, ठीक है। अब ये देखो आप, ये 2 है और ये 21 है, इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। 21 इंटू 21, तो 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441, ठीक है। उसके बाद में ये बचा आपका 4 इंटू 4, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 25 इंटू 4 भी आपका 100 हो जाएगा, और ये 25 इंटू 4 भी आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ऊपर वाली मल्टीप्लाई करानी है, ठीक। तो पहले कैसे कराओगे, 441 की आप 42 से करा लो, तो हो जाएगा 288, ठीक है। 4, ये 16 और ये 17, तो यार 2 और ये 12, 8, 18522 आ गया, ठीक है। अब 4 4 से और कराना है, तो एक बार 4 से कराओ, ये हो गया 8 8 20 34 73 74088, ठीक है। वापस 4 से करानी है, तो हो जाएगा 32 32 और 3 35, ये 3, ये 16 और ये 29, ठीक है। तो ये ऊपर मेरा क्या आ गया मल्टीप्लाई करके, 29635 और डिनोमिनेटर में चल रहा है 100 इंटू 100, तो 4 प्लेस पहले आप डेसिमल लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 29.6352, तो इतना लीटर ऑफ मिल्क जो है वो आपका रिमेनिंग रह गया, ठीक है। तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है हम इस पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। जहां पे भी आपको 5 का मल्टीपल दिखे, 25 के मल्टीपल दिखे, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे मतलब बेसिकली आपको 10 या 100 का मल्टीपल बनाना है, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, अदरवाइज आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कराते, फिर आप 625 से डिवाइड कराते, तो वो थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th में वो कह रहा है, from a container full of alcohol 6 liter of alcohol was drawn and replaced by water, ठीक है। तो एक कंटेनर है, इसमें अल्कोहल है, तो 6 लीटर ऑफ अल्कोहल निकाल रहे हैं और उसको पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको y गिवन है 6 लीटर्स, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम, तो पहले एक बार करा और फिर उसको दोबारा करा, तो यहाँ पे n आपको गिवन है 2। The ratio of the quantity of alcohol and water left in the container is 9:16, तो वो पूछ रहा है कि इनिशियली कितना अल्कोहल था, वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें अज्यूम कर लूं, लेट x बी द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया कि स्टार्टिंग में हमारे पास x अल्कोहल था, ठीक है, x लीटर कर देते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 9:16 बचा है, ठीक है। यानी 9 पार्ट अल्कोहल का बचा है और 16 पार्ट जो है वो वाटर का बचा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्कोहल रिमेन्ड, कितना रिमेनिंग बचा है, 9 पार्ट बचा है। और डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं हम, डिनोमिनेटर में इनका हम सम लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 + 9 आपका हो जाएगा 25, और किसका टोटल बचा होगा, x का, ठीक है। इनिशियली x अल्कोहल था, डाइल्यूशन के बाद 9:16 का रेशियो बचा है अल्कोहल और वाटर का, तो अल्कोहल का पार्ट कितना होगा 9, और डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, रेशियो का हम सम, तो ये क्या बचा 9/25 इंटू एक्स, इतना अल्कोहल हमारा रिमेनिंग है, तो हमें x निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। सो आपका अल्कोहल लेफ्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैं यहीं पे इसके आगे फॉर्मूला लगा दूं, जाएगा x इंटू वाई माइनस x टू द पावर n, ठीक है। तो ये क्या है 9/25x, दिस इज इक्वल्स टू x 1 - 6/x, और इसकी पावर है आपकी 2, ठीक है। तो ये मेरा x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बचेगा आपका 9/25
ये बचा आपका 9/25 इक्वल्स टू 1 माइनस 6/x टू द पावर 2। अब मुझे यहाँ से x निकालना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 6/x का स्क्वायर। ठीक है, तो पावर सेम है तो हम कंपेयर करा सकते हैं, तो क्या बचेगा 3/5 इक्वल्स टू 1 माइनस 6/x। तो यहाँ से 6/x हो जाएगा 1 माइनस 3/5, तो ये आपको सिंप्लीफाई करके मिलेगा 2/5। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये आपका अगर 3 टाइम्स गया तो 15 लीटर। ठीक है, तो इनिशियली कितना एल्कोहल था हमारा 15 लीटर। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अभी तक आपके जो क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, आपको x y n तीनों चीजें दी थी और आपको पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें उन्होंने एक रेशियो गिवन था, तो उसके बेसिस पर आपको x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा बस क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसमें क्या है, अ कंटेनर हैज 50 लीटर ऑफ जूस इन इट। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना है 50 लीटर्स है, 5 लीटर ऑफ जूस इज टेकन आउट, तो एक बार में 5 लीटर जूस उसमें से निकाल रहे हैं, एंड इज रिप्लेस्ड बाय 5 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 4 मोर टाइम्स, तो एक बार पहले किया और फिर 4 बार और करा, तो n यहाँ पे टोटल हो गया आपका 5। तो आपको जूस की क्वांटिटी जो लेफ्ट बची होगी वो फाइंड आउट करनी है, तो जूस लेफ्ट आपको निकालना है। तो सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाना है x माइनस वाई बाय एक्स टू दी पावर n। तो x है आपका 50, 5/x है 50 और n है आपका 5। ठीक है, तो ये मेरा 10 टाइम्स जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे हो जाएगा 50 इंटू ये बचेगा आपका 9/10 टू दी पावर 5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 0.9 टू दी पावर 5, और इस 0.9 टू दी पावर 5 की आपको वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आप वैल्यू लगा दोगे 50 इंटू 0.590489। ठीक है, तो सिंपल है, बस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये जाएगा आपका 45, 44, 24, 2, 45 और 29। ठीक है, तो और एक जीरो, और कितने डिजिट पहले डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो गया, आंसर मेरा कितना आया यहाँ पे 29.5245 लीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। सो एक्सरसाइज 1.2 आज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि बेस्ड है बोट्स एंड स्ट्रीम्स के ऊपर। तो आई होप ये सब वीडियो सबको यूजफुल लगा होगा, और अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 का फॉर्मूला 1 देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। थैंक यू सो मच।